की राह पे CNN देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम दिल्ली में हैं और 70 विधानसभा सीटों पे चल करके हम आपको बताएंगे कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वहां की जनता की राय क्या है और जितने भी MLA चुने गए हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात की कल आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी के जो MLA हैं रोहित कुमार, उन्होंने अपनी बातों को किस प्रकार से रखा था। और इस समय हम लक्ष्मी नगर में हैं, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं अभय वर्मा जी। हम उनसे बहुत सारी चीजों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम आप उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो किस प्रकार से काम कर रही है। और आपने देखा भी होगा कि इस समय जो तीनों नगर निगम है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ, उन तीनों नगर निगम को एक करके और जो MCD है वो इस बार आने वाले समय में काम करेगी। MCD को लेकर के बयानबाजी इस वजह से भी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल का मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगता है हार का, तब वो इस तरह के कदम उठाते हैं। क्योंकि 18 मई के पहले इलेक्शन होने थे और इलेक्शन के पहले इस तरह की का जो फेरबदल है उन्हीं के ऊपर जो है इस समय राजनीति हो रही है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, आप जुड़े रहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में और देखेंगे कि क्या कुछ है। हम अभय वर्मा जी से शुरुआत करेंगे प्रश्नों की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर पहले प्रश्न के साथ चलते हैं और आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो किस प्रकार से काम कर रही है और इतने सारे आरोप क्यों लगते हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे। आरोप विपक्ष का काम है आरोप लगाना जी, और भारतीय जनता पार्टी का काम है जनता के बीच में जाके सेवा करना। जी, तो हम लगातार सेवा कर रहे हैं। अभी 19 राज्यों में हमारी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 2 बार बहुमत की सरकार केंद्र में बनाए हैं और अभी भी 5 राज्यों का चुनाव हुआ जिसमें से 4 राज्यों में दोबारा हम अपनी सरकार लेके आए। तो आरोप लगाना एक बात है और आरोप की सत्यता को जानना एक बात है। तो आरोप लगाने के लिए विपक्षी दल को फ्री है। सर आप कह रहे हैं कि आपने 5 राज्यों में से 4 राज्यों में सरकार बनाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्हें दिल्ली में हार का डर सता रहा था, उसकी वजह से वो इतना बड़ा फेरबदल कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है या कुछ कमियां हैं अभी। देखिए, मैं जो आम आदमी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि भाजपा चुनाव से भाग रही है और हार का डर सता रही है, तो क्या आज अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में हवा है? 6 महीने बाद 7 महीने बाद चुनाव होगा तो उनके पक्ष में हवा नहीं होगा जी। क्या वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि आज हम जीत सकते हैं, 6 महीने बाद हम नहीं जीत सकते? ऐसा कौन सा दल है जो चुनाव से डरेगा? और वो दल जो आज दुनिया का सबसे बड़ा दल है, आज सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी है। देखिए, इसमें बात कुछ और है जी, और ये बात मैं आपके माध्यम से खोलना चाहता हूँ। जी, केजरीवाल सरकार एक भ्रष्ट सरकार है। इस पार्टी के अभी 10-12 साल हुए हैं आयु। जी, नगर निगम चुनाव हम जीत रहे हैं, इस बात का वातावरण उन्होंने पूरे दिल्ली में बना दिया और उस वातावरण के बेसिस पे उन्होंने टिकट बेच दिए, लोगों से एडवांस ले लिए जी, और उस एडवांस को ले जाके उन्होंने पंजाब में खर्च किया। तो अब उनको ये डर सता रहा है कि अगर अनिश्चितता में चुनाव जाएगा तो पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे। जिन लोगों से मैंने एडवांस उठाया है, जिन लोगों को हमने गारंटी दिया है कि आपको हम टिकट जरूर देंगे, नगर निगम जरूर लड़ाएंगे, वो अपने पैसे वापस मांगेंगे। वो पैसे वापस मांगेंगे इसलिए इस प्रकार का हल्ला कर दो। जी। अरे भाई, 15 साल से तो हम सरकार में है, नगर निगम में। जी। आपने 67 सीट जब जीता था तब भी हम नगर निगम जीत के आए थे, अब तो आप 62 जीते हो। जी। दूसरी बात, सरकार तो हमारी जा रही है ना। अभी जो नया एकीकरण का बिल आया है, इस बिल के बाद सरकार तो हमारी खत्म होगी। स्पेशल ऑफिसर बनेंगे, नया डिलिमिटेशन होगा। सत्ता से तो बाहर हम जा रहे हैं जी। सत्ता से बाहर केजरीवाल जी नहीं जा रहे कि वो छाती पीट रहे हैं कि हम बीजेपी हार के डर से भाग रही है। हार के डर से अगर भागना होता तो हम स्टेट का चुनाव जीत रहे हैं, ये नगर निगम के चुनाव के क्यों नहीं केजरीवाल जी ये कहते कि मैंने लोगों से एडवांस ले लिया, अब लोग मुझे जीने नहीं देंगे, पैसे मुझे वापस करने होंगे, इसलिए चुनाव जल्दी करा दो। क्योंकि उन्होंने 67 सीट जीतने के बाद भी वो बुरी तरीके से नगर निगम हारे थे
और उस हार में भी उन्होंने लोगों से पैसे लिए थे, टिकट बेचे थे। तो उनका तो यह है नगर निगम नहीं जीतना, जो पैसे मैंने लिया है उस पैसे को एडजस्ट करना, इसलिए ऐसी बात है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? 2 करोड़ लोग हैं दिल्ली में जो नगर निगम के अंतर्गत में आते हैं। जो आने वाला जो नगर निगम होगा, जो एमसीडी होगी, वो 2 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला करेगी। 13,000 करोड़ राज्य सरकार को हर साल एमसीडी को देना होता है। तो अगर तीनों जो नगर निगम है वो एक होंगे तो लोगों का मानना है कि जो मेयर होगा वो सीएम से ज्यादा पावरफुल होगा, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या नीतियां हैं आने वाले समय में, वो किस तरीके से काम करेगी एमसीडी चुनाव में? देखिए, नगर निगम को समझना है तो थोड़ा उसके इतिहास को समझना पड़ेगा। जी। जब भारतीय जनता पार्टी 2002 का चुनाव जीती, 2007 का चुनाव जीती, तो शीला सरकार को ये लगा कि मैं दिल्ली में शासन कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी शासन कर रही थी, और उनको इस बात का बड़ा दर्द होता था कि नगर निगम पे हमारा अधिकार नहीं है। तो उन्होंने आनन फानन में, चूंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र से बातचीत करके उन्होंने निगम को 3 हिस्से कर दिया। 2012 के पहले तो एक ही होते थे। एक ही होते थे जी। 2012 में जब 3 हिस्सा किया गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे संघर्ष की थी कि ये 3 हिस्से नहीं होने चाहिए। लेकिन उस समय चूंकि कांग्रेस का एक ही टारगेट था कि इसको 3 हिस्सा करेंगे, और 3 हिस्सा करेंगे तो कोई 1 या 2 हिस्से में हम आ जाएंगे सत्ता में। और देखिए कितनी बड़ी बेईमानी हुई। पूरे दिल्ली के लोग जानते हैं कि साउथ दिल्ली का सबसे धनाढ्य क्षेत्र है। हाँ, हमेशा बजट उनके पास में होता है। हाँ जी। वो अमीर वो पॉश कॉलोनियों का क्षेत्र जी है। जी। नॉर्थ दिल्ली के साथ क्या हुआ कि जितने भी बड़े हॉस्पिटल थे, हिंदूराव हॉस्पिटल ले लीजिए, जो भी बड़े बड़े 5-7 कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल, और उसके आगे जाइए तो राजेंद्र प्रसाद टीबी हॉस्पिटल, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल थे वो आ गया नॉर्थ एमसीडी के हिस्से में। साउथ एमसीडी धनाढ्य थी, धनी नगर निगम था, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। इसमें मारा गया हमारा पूर्वी दिल्ली सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो शीला ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के नाम पे 3 हिस्से कर दिए, और फिर भी वो नहीं जीत पाई। हम जीत के आए, 12 भी हम जीते। उसके बाद केजरीवाल जी आए। केजरीवाल जी ने आके पैसे देना बंद कर दिया। जी। केजरीवाल जी का एक ही टारगेट था कि निगम को पैसे मत दो, सफाई कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगा तो वो भाजपा को गाली देंगे, भाजपा को गाली देंगे तो दिल्ली में वातावरण खराब होगा, वातावरण खराब होगा तो हम सत्ता में आ जाए। काम के दम पे नहीं जी, साजिश के तहत सौतेला व्यवहार करके नगर निगम को हथियाने का उन्होंने कोशिश किया। 17 में फिर हम जीत गए, 15 में ये 67 सीट जीतते हैं जी, और 17 में हम फिर 182 सीट जीत के आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का जवाब था। अब क्या हुआ, डे बाय डे इतनी नुकसान में नगर निगम जाने लगी कि कम से कम इस पिछले 7 साल में, जब से केजरीवाल जी की सरकार है, कम से कम 20 बार स्ट्राइक हुए। और स्ट्राइक केवल सफाई कर्मियों के नहीं हुए, डॉक्टर्स के हुए, नर्सेज के हुए, टीचर्स के हुए। तो क्या करें भाई, फिर हमारे नगर निगम के जो नेता हैं, महापौर, स्थायी समिति के अध्यक्ष, नेता सदन, ऐसे कोई 30 नेता मुख्यमंत्री के यहाँ 50 बार प्रदर्शन किए। कई प्रदर्शनों में एज ए विधायक मैं स्वयं गया, हाथ जोड़ते रह गए कि भाई राज्य सरकार माँ होती है नगर निगम की, जो वहाँ का लोकल बॉडी होता है उसका कस्टोडियन राज्य सरकार होता है। राज्य सरकार को अपने फाइनेंशियल स्थिति ठीक करनी चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। नो, बात तो करना दूर, मिले भी नहीं। 13 दिन लगातार हमारे महापौर सीएम निवास के घर के सामने 24 घंटे बैठे रहे, सीएम साहब मिले नहीं। क्या करें भाई, फिर रास्ता क्या निकलेगा। और
दिल्ली स्टेट पूरा स्टेट नहीं है, केंद्र शासित राज्य है, यूनियन टेरेटरी है। यूनियन टेरेटरी है। तो यहाँ पे दखल केंद्र का होता है। केंद्र सरकार कहती है कि सारे प्रधानमंत्री से लेके सारे एम्बेसी, सारे मुख्यालय, सब कुछ दिल्ली में है। अगर साफ सफाई चरमराती है, अगर गंदगी के कारण बदनामी होती है तो देश का बदनामी होता है। तो केंद्र सरकार की मजबूरी हो गई, राज्य सरकार सुन नहीं रही। हम कटोरे लेके खड़े हैं कि भैया हम तुम्हारे कस्टोडियन हैं, तुम मेरे माई बाप हो, तुम नगर निगम के पैसे रिलीज करो। जो शीला सरकार ने डिवीजन करते वक्त जो हाउस को वचन दिया था कि जो कमजोर है उसको हम फाइनेंशियल मदद करेंगे, और फोर्थ फाइनेंशियल कमीशन ने कहा था कि इनको आप पैसे दीजिए, फिफ्थ फाइनेंशियल कमीशन ने भी कहा, सिक्स्थ ने 13,000 करोड़ देने के लिए कहा। नहीं, पैसा देना नहीं है, जो देना है उसको भी रोकना है। तो क्या करें भाई? तो इसका एक ही जवाब था कि भाई एकीकरण करने से 2-3 फायदे तो सीधे सीधे दिखते हैं। दिल्ली में 3 मेयर की क्या जरूरत है, दिल्ली में 3 कमिश्नर की क्या जरूरत है, दिल्ली में इतनी सारी कमेटियां की क्या जरूरत है। अगर हम कमेटियां कम करेंगे, मेयर एक होगा, कमिश्नर एक होगा, आर्थिक ढांचा सही होगा, आर्थिक ढांचा सही होगा, 200 करोड़ रुपया साल का बचेगा, वो तनख्वाह में जाएगा। तो केंद्र ने कहा कि राज्य सरकार सुनने के लिए नहीं तैयार है, और नगर निगम को अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो चीजें कैसे ठीक होगी? कैसे ठीक होगी? खर्चा कम करो, खर्चा कम करने के लिए यूनिफिकेशन करो, यूनिफिकेशन होने से सारी चीजें स्ट्रीमलाइन में आएगी। ये अलग बात है कि महापौर ज्यादा पावरफुल होगा या मुख्यमंत्री, जो अच्छा काम करेगा वो पावरफुल होगा जी। और केजरीवाल जी का एक ही डर सता रहा है कि मैंने जो एडवांस लिया है वो कैसे मैं 6 महीना साल भर कैसे दबा कर, तो इसलिए भाग रहे हैं। तो बहुत शांति से अभय वर्मा जी ने बताया है, आप समझ पाए होंगे, और देश की जनता देख रही है। अगर CNN को, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी राजनीति है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि इस समय हम लक्ष्मी नगर में हैं, और लक्ष्मी नगर एक ऐसी सीट है जिस समय बहुत बड़ी हवा थी आम आदमी पार्टी की। उस समय अभय वर्मा जी यहाँ पे जीते थे, और एक हिस्ट्री ही कायम कही जा सकती है कि बहुत आत्मीयता है इनके अंदर। आपने समझा भी होगा कि कितनी अच्छी तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि परिस्थितियां क्या हैं। एक नई चीज ये भी है कि आपने सुना होगा कि इनका मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारा पैसा ले रखा है दिल्ली के लोगों से, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है पंजाब के चुनाव में, और शायद वही एक कारण है जिसकी वजह से वो दुनिया भर का जो एलिगेशन है वो भारतीय जनता पार्टी पे मरते रहते हैं। कुछ और भी बातें करेंगे लक्ष्मी नगर के बारे में, और हम आपको लक्ष्मी नगर में घूम करके बताएंगे कि क्या कुछ इनके समय में अभी सुधार हो रहा है, और आने वाले समय में दिल्ली में और कौन सी संभावनाएं हैं वो आपको CNN में मिलेगी। सर, लक्ष्मी नगर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितना बेहतर अभी काम हो पाया है, और कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि आने वाले समय में चुनौती बना है, जिस पे आप काम करेंगे? देखिए, लक्ष्मी नगर विधानसभा मेरा पितृ स्थान है, मेरे लिए मंदिर है जी। चुनाव के वक्त मैंने एक वादा किया था लोगों से कि माँ लक्ष्मी को कमल पे बिठाओ, और लोगों ने मेरे बात को माना, और पहली बार लक्ष्मी को कमल पे बिठाया। और मैं बड़े ईमानदारी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाया, तो उनको मैं उसी प्रकार से काम करके उनके विश्वास को दोबारा ये जतलाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने मुझ पे विश्वास किया है तो ये है मेरा परफॉर्मेंस। और उसके लिए पहली बात कहना चाहता हूँ जी, प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपनी शुचिता, अपनी ईमानदारी, अपने कर्तव्य निष्ठता को बताना बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए मैंने प्रत्येक साल अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करता हूँ। इस 2 साल पूरे हुए हैं तो मैंने ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया। संघर्ष के 2 वर्ष, क्योंकि कोविड से प्रभावित रहा है 2 वर्ष, और इसमें एक एक चीज मैंने लिखा है कि मैं क्षेत्र के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, और ये लोगों के बीच में मैंने बांटा है। लोगों के बीच में जाके कह रहा हूँ कि ये मेरे काम हैं, मैंने ये रोड्स बनाए हैं, कौन कौन सा रोड्स बनाया हूँ उसका डिटेल लिखा हूँ, उस पर कितना फंड खर्च हो रहा है वो लिखा हूँ। अगर मैंने सीवर लाइन चेंज कराए तो सीवर लाइन का डिटेल लिख रहा हूँ, कौन कौन से जगह पे कराया हूँ वो लिख रहा हूँ।
साथ में कितने पैसे खर्च किया हूँ वो भी लिख रहा हूँ, पानी का पाइपलाइन चेंज करा रहा हूँ तो वो भी लिख रहा हूँ। 10 मैंने जिम लगाए हैं इस 2 साल में। और सबसे बड़ा काम मैंने किया है आईजीएल का। आईजीएल गैस पाइपलाइन आज लक्ष्मीनगर विधानसभा के 60% घरों तक पहुंच गया है। मेरा बड़ा अचीवमेंट है वो। मैंने लोगों से वादा किया था कि केंद्र में हमारी सरकार है, जैसे ही मैं जीत के आऊंगा मैं घर घर आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचाऊंगा। और आज मैं 2 साल के अंदर 60% एरिया को कवर कर दिया है। तो बहुत सारे अचीवमेंट हैं, आप इस किताब को लेके जाइएगा जी। और मैं इस किताब में ये भी लिखता हूँ कि मेरे लोग, मेरे भाग्य विधाता जी मेरे इस किताब को पढ़ें और मुझे सुझाव दें। मुझ में अगर कोई कमी रही है तो आने वाले 3 साल में इसको और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों ने कहा कि ऐसा विधायक मैंने पहली बार देखा जो हर साल अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहा है और पाई का हिसाब दे रहा है। तो काम इतने में किया हूँ जिसको बखान करने के लिए एक बुक है। और कोई इसमें एक होता है ना, लोग फोटो छाप देते हैं, मैंने फोटो नहीं छापा है, मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ इतना ही लिखता हूँ कि 2 वर्ष के कार्यकाल में मैंने 17.31 किलोमीटर रोड बनाया है, जो 47 कार्यों में 11,98,20,341 रुपया खर्च किया हूँ। जी। यानी मैं इस डाटा के साथ आया हूँ और हर पेज पे डाटा है। जैसे मैंने सीवर लाइन में मैंने 3 गुना काम किया है। क्या किया है मैंने ये किया है कि 92 विकास कार्य कराए, जिसके लिए 12,79,00,000 रुपया खर्च किया। पानी का मैंने पब्लिक टॉयलेट्स 5 पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हैं। पानी के लिए मैंने टोटल 48 जगहों पे लगभग 81 काम मैंने कराए हैं जी। जिस पे मेरा 10,65,00,000 रुपया खर्च हुआ है। लोगों के घरों पे डार्क स्पॉट समाप्त करने के लिए मैंने ये लाइटें लगवाई है। टोटल मेरे लगे हैं 1507। मतलब ये आपके काम 2 साल के काम का पूरा ब्यौरा है। पूरा ब्यौरा है। उसके बाद मैंने गैस पाइपलाइन 200 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाया गया। अभी तक 60% एरिया का नाम लिखा हुआ है। फोटो कम और बात ज्यादा है। किताब में प्रचार कम है, तथ्य ज्यादा है। तो मैंने जो काम किए हैं, मैं खुली चैलेंज देता हूँ कि आम आदमी पार्टी के 62 विधायक एक भी रिपोर्ट कार्ड दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदारी से काम कर रही है। लेकिन इतने काम कराने के बाद सरकार मेरे काम में अड़चन भी डाल रही है। जैसे मेरे 20 प्रमुख रोड हैं जिसकी सारी फाइलें पास होके सरकार के पास जा चुकी है। अधिकारियों ने ओके कर दिया, हर विभाग से एनओसी मिल गया, लेकिन मंत्री जी उस फाइल को लेकर बैठे। मैंने प्रश्न उठाया विधानसभा में, राइटिंग में मेरे पास आया है कि मंत्री जी के अनुमोदन के लिए फाइल लंबित है। इससे बड़ा दुख का बात क्या हो सकता है। कैमरा, सीसीटीवी कैमरा पूरे 70 विधानसभा में पहला विधानसभा है जिसने 2000 कैमरे के सर्वे करा के फाइल पीडब्ल्यूडी विभाग में जमा करा दिया। अप्रूवल हो गया पीडब्ल्यूडी के तरफ से, मंत्री जी फाइल रोक के बैठे हुए हैं। ऐसे अनेकों काम, जैसे मेरा विकास मार्ग है, पूर्वी दिल्ली का सबसे व्यस्तम रोड है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी और ये काम को 2 साल से रोक के रखा हुआ है। दोनों तरफ की पटरियां टूटी हुई है, नाली टूटे हुए हैं, न बनने दिया जा रहा है, न बनाने की कोई योजना है। और हास्यास्पद क्या है, ये भी सुनने वाला विषय है, वन विभाग केस डालता है पीडब्ल्यूडी पे कि आप यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये हरित क्षेत्र है, ग्रीन बेल्ट है। अरे ग्रीन बेल्ट था तो विकास मार्ग रोड कैसे बन गया? ग्रीन बेल्ट था तो उस पे मेट्रो का पिलर कैसे बन गए? उस पे से मेट्रो कैसे पार कर गए? तब वन विभाग सोया हुआ था। आज नाला बन रहा है, रोड का नवीनीकरण हो रहा है, दोनों तरफ सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो वो कह रहे हैं ग्रीन बेल्ट है इसलिए यहाँ काम नहीं कर सकते। और कोर्ट से स्टे ले लिया
दो विभाग आपस में लड़ रहे हैं। टारगेट क्या है? अभय वर्मा का काम नहीं होने देना। टारगेट क्या है? लक्ष्मीनगर की जनता परेशान होगी तो अभय वर्मा के खिलाफ खड़ी होगी। लेकिन ये नहीं पता कि आज लक्ष्मीनगर की जनता स्वयं अभय वर्मा बनी हुई है। और जिस दिन मैं जीत के आया था उस दिन कहा था कि मेरे ये 2.25 करोड़ 2.25 लाख जो आबादी है, ये 2.25 लाख विधायक हैं। और वो 2.25 लाख विधायक बन के लक्ष्मीनगर में काम कर रहे हैं, तो इनकी ईंट से ईंट बजा के दिखाई दिए। जी, तो आप इतना एक लंबा इंटरव्यू था, आप समझ पाए होंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं और अड़चन दोनों तरफ है। भारतीय जनता पार्टी के कामों में आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी जहां पे भी मौका मिलता है वो दखल करती है, और वही सारी जो आप बीती है अभय वर्मा जी आपको समझा रहे थे किस प्रकार से जो गलत वादे हैं वो आम आदमी पार्टी करती रही है उसका, और उसका एक हमेशा जो खामियाजा है वो गलत राजनीति को लेकर के भुगतना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 62 एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के यहाँ पे और 8 एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको वो करना चाहती है लेकिन राज्य सरकार मिलकर के उन्हें करने नहीं देती है, या जो उनकी फाइल होती है वो लंबित हो जाती है, उनका जो काम होता है वो बहुत समय के लिए डिले हो जाता है। और भी बहुत सारा कुछ मिलेगा आपको। लक्ष्मीनगर में भी हम निकलेंगे बाहर, आपको कुछ विजुअल दिखाएंगे, तो आप बने रहेंगे CNN के साथ। सर, सेशन के लास्ट में आप लक्ष्मीनगर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं लक्ष्मीनगर के लोगों को बधाई देता हूँ जी कि जिस प्रकार का सहयोग, समर्थन और विश्वास मेरे ऊपर जतला रहे हैं जी, निश्चित रूप से लक्ष्मीनगर 70 विधानसभा में एक मॉडल विधानसभा बन के निकलेगी जी। इतना मैं विश्वास दिला के उनके सहयोग और समर्थन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बने रहेंगे CNN पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।